ठीक है, जावास्क्रिप्ट एरे जो है ये टॉपिक आपका आज का शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले भाई एरे है क्या। ठीक है, तो एरे जो है वो कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ है और इसमें हर वैल्यू को एक इंडेक्स मिला रहता है। ठीक है, और इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है? 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे जो कुछ की आइडियाज जो है वो एरे के बारे में दिए हुए हैं कि एरेज आर ऑर्डर्ड। ठीक है, 0 इंडेक्स्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड का मतलब क्या है भाई? देखो, जो चीज़ें अरेंज होंगी, ठीक है, इसके अंदर वो इंडेक्स जो है उसका आगे बढ़ता रहेगा, ऑर्डर्ड है। ठीक है, कम करेंगे तो भी ऑर्डर्ड में रहेगा 0 1 2 3 4 5। अगर इसमें से देखें, ये आपको 4 इंडेक्स तक 0 to 4 इंडेक्स तक वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है ना? 0 इंडेक्स पे क्या है? क्या है? स्ट्रिंग है। फर्स्ट इंडेक्स पे, सेकंड पे बूलियन। तो थर्ड इंडेक्स पे आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट एंड फोर्थ इंडेक्स पे आपको मिलेगा एरे। ठीक है, क्या है भाई यहाँ पे मिलेगा? ऐसा नहीं है कि मिलेगा यहाँ पे होता ही है, ऐसा नहीं है। ये सिंपल सा जो पिक्चर यहाँ पे आपको दिया गया है, इसका मतलब है कि मिक्स्ड डेटा कलेक्शन ये हो सकता है। इसमें जो कलेक्शन आपका होगा उसमें मिक्स्ड डेटा हो सकता है। तो क्या हो सकता है? डायनेमिक हो गई, इसको बढ़ाया और घटाया जा सकता है। ठीक है, इसकी लेंथ को कम ज़्यादा किया जा सकता है। भाई जितने कैरेक्टर होंगे, कल को मैंने भाई इसमें जैसे एक एरे क्रिएट किया बिल्कुल खाली, ठीक है, उसमें मैं वैल्यू डाल सकता हूँ क्या? इसका मतलब उसकी लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब क्या? वो डायनेमिक है। कल को मैं उसमें से कुछ वैल्यू हटा दूँ, इसका मतलब वो अगर कम हो रहा है उसकी लेंथ, तो वो मतलब डायनेमिक है। ठीक है, तो कम ज़्यादा भाई ये ग्रो कर सकता है, श्रिंक कर सकता है। मैं इस जो ये एक एक वर्ड है, इनको समझ में आएगा आपको? ऑर्डर का मतलब क्या है कि इंडेक्स जो पर्टिकुलर ऑर्डर में ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई बीच में से इंडेक्स इसका कट गया, हो सकता है क्या ऐसा? ठीक है, उसी तरीके से 0 इंडेक्स्ड कलेक्शन ऑफ वैल्यूज होगा। ठीक है, यहाँ पर डायनेमिक साइज का मतलब है कि ये ग्रो एंड श्रिंक हो सकता है, इसमें से आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। और हेट्रोजीनियस, इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरह का डेटा, जो मिक्स्ड डेटा कलेक्शन मैंने आपको बोला है, वो सारा जो इसमें हो सकता है, किसी भी तरह का जो है एक एरे में ही आप सारे मिक्स कर दो चाहिए। ठीक है, बहुत ही रेयर केस में देखा जाता है ऐसे कि मिक्स किया जाता है, लेकिन फिर भी कर सकते हैं। ये फीचर है क्योंकि बाकी जो लैंग्वेज आपके सी प्रोग्रामिंग जैसे हैं उनमें नहीं है। ठीक है, उनमें जो है एक डेटा भाई आपका, जैसे एक डेटा आपने लिया एरे के अंदर, तो दूसरा डेटा भी वो ही सेम होना चाहिए। एक ही तरह का डेटा को आप एरे में ले सकते हो, वहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन है, जबकि यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन आपका ख़त्म कर दिया गया है। फिर इस एरे को, ये एक लिस्ट टाइप होता है। ठीक है, मतलब कि इसमें चीज़ें रखी रहती है, इनको लूप लगा के आप निकाल भी सकते हो, लिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो कि इनको हम प्रिंट कर सकते हैं, इनको एक्सेस किया जा सकता है। कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ तो हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके डायनेमिकली, ठीक है, कैसे लूप से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा? शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट में कहाँ मिलता है? क्या है इसका यूज़? शॉपिंग कार्ट में क्या हो सकता है? क्या शॉपिंग कार्ट एक एरे है? बेसिकली कार्ट का मतलब क्या होता है कि कार्ट कलेक्शन होता है आपके आइटम्स का। जैसे एरे होते हैं, क्या आप उसमें से कुछ आइटम को कट कर सकते हो? नहीं है ना, कुछ आइटम डाल सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से भाई यहाँ पे सर्च भी कर सकता है मेरे कार्ट में क्या क्या है, मेरे कार्ट में अभी तक क्या क्या रखा गया है। ठीक है, इस कार्ट में ये वाला आइटम पहले से है क्या, इस तरीके से रखा जा सकता है ना। तो पहला तो एग्जाम्पल आपका कार्ट का। दूसरा म्यूजिक प्ले लिस्ट है। क्या मतलब है इसका? म्यूजिक प्ले लिस्ट कैसे इसका एग्जाम्पल? मल्टीपल जो आपके म्यूजिक है उनको आपने एक जगह कलेक्ट कर लिया, क्या बन गया? एक कलेक्शन बन गया। वो कलेक्शन जो है एरे में ही स्टोर करोगे। ये समझाने का मतलब ये है कि आप इस तरह का जब एग्जाम्पल देखते हो ना, तो उससे आपको समझ में आता है कि ये कलेक्शन है यार, किसी ना किसी चीज़ का कलेक्शन है। अगर कलेक्शन है तो मैं इसको किस में रखूंगा? एरे में रखूंगा। सिंपल सा, ये समझ में आपको डेवलप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो म्यूजिक प्लेलिस्ट क्या हो सकता है? वो एक तरह का कलेक्शन है। किसका? गानों का। अगर कलेक्शन है तो मैं एरे यूज़ करूँगा, है ना। और फिर जो है भाई, उसमें से कोई गाना आप कट कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, शफल कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर जो है ये म्यूजिक प्लेलिस्ट हो सकता है। तीसरा, सर्च हिस्ट्री। आपका सर्च हिस्ट्री होता है,
ब्राउजर में से, हाँ डिलीट करते हो आप, तो उसमें से क्या रहता है, क्या डिलीट करते हो आप? उसमें ऑप्शन दिया रहता है कि भाई आपको वी आज का डिलीट करना है, या एक सप्ताह का डिलीट करना है, एक साल का डिलीट करना है, एक महीने का डिलीट करना है, जितना भी कंटेंट आप डिलीट करना चाहो डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली जो भी आप सर्च करते हो ना, हर एक चीज़ कहाँ जा रही है, एक एरे में जा रही है। आप जो भी कुछ सर्च करते हो सब कुछ मिल जाएगा। क्या ये आप वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, ठीक है, उनका हिस्ट्री भी होता है क्या, जाते हो? तो क्या होता है वो एक कलेक्शन बना रखा है उन्होंने, ये वीडियो पे क्लिक किया इसने, ये लो ये भी इसकी लिस्ट में ऐड कर दो, देख लिया इसने, पूरा नहीं देखा है, कुछ भी देखा है, ठीक है, लेकिन इसने इस पर क्लिक जरूर किया है। तो हर एक चीज़ जिस पे आप क्लिक कर रहे हो वो आपका हिस्ट्री में चला जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका जो एक लिमिट रखा हो कि कितना वो स्टोर करके रखेंगे, कितना मेंटेन करके रखेंगे, कि अगर 50 का कैपेसिटी है, क्योंकि बहुत सारे यूजर हैं, तो पता नहीं कितना साल का अपन स्टोर करके रखेंगे, है ना, तब तो अपना कंप्यूटर भर जाएगा या फिर उनका डेटाबेस भर जाएगा। तो वो थोड़ा सा लिमिट किया जा सकता है। तो ये भी एक फीचर हो गया, लिमिट कर सकते हैं इसमें। टू डू लिस्ट, अब टू डू लिस्ट का एग्जांपल भी अपन ने कभी देखा होगा कि भाई आपका जितने भी टास्क, जो भी कुछ आप, भाई मनुष्य का जो एक कमजोरी है कि याद रखना सबसे बड़ी दिक्कत है, याद नहीं रहता है। तो याद रखने के लिए क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे जो भाई मैनेजर लोग हैं वो अपना लिस्ट बना के रखते हैं, टू डू लिस्ट की, वो कोई चीज़ नहीं भूल जाए, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो दिन में आने से पहले या भाई ऑफिस में जाने से पहले अपना पूरे वीक का एक शेड्यूल बना के रखते हैं, इस दिन ऐसा करना, ऐसा करना, ये चीज़ें ख़त्म, ये चीज़ें फिनिश करना ही है मुझे, ठीक है, और ये फिनिश हो गया तो फिर मैं फ्री हूँ, है ना। फिर नेक्स्ट वीक का टारगेट करते हैं, जो गोल बनाते हैं उसको अचीव करते हैं। आप भी टाइम टेबल बनाते हो नहीं क्या, ठीक है। उसी तरीके से टू डू लिस्ट का मतलब है कि भाई कुछ टास्क जो है आपको जो करने हैं उनको याद रखने के लिए, रिमाइंडर के लिए आपने एक टू डू लिस्ट बना दिया, और टू डू लिस्ट के अंदर से जो जो चीज़ें आप भाई कवर करते जा रहे हो, पहले तो लिस्ट खाली है तो आप पहले तो ऐड करोगे उसके अंदर, फिर जो जो चीज़ आपने डन कर दिया है उसको मार्क भी करोगे कि ये मैंने डन कर दिया है, ठीक है, इस तरीके से। और कभी कुछ गलत हो गया तो मैं इसका टास्क को डिलीट भी कर सकता हूँ वहाँ से, ठीक है। तो कुल मिला के मेरे पास में यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो मेरे हिसाब से समझ में आया है कि भाई एरे जो है वो कहाँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। आपको देखो पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि इसमें क्या यूज़ करूँगा, एरे यूज़ करूँगा। नेक्स्ट, अब एरे जो है उसको क्रिएट कैसे किया जा सकता है, तो कई सारे तरीके हैं, और यहाँ पर ये कॉन्स्ट करके दिया हुआ है, ठीक है। अब कॉन्स्ट और लेट, है ना, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा डिफरेंस पहले कवर कर लेता हूँ यहाँ पर। That is 25. क्या आउटपुट होगा इसका, 58, सही है ना, ठीक है। इसका आउटपुट होगा 58, क्योंकि 58, ठीक है, क्योंकि हमने एक क्या बनाया है, वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा प्लेस होल्डर है, एक ऐसी जगह है, ठीक है, जहाँ पर कुछ वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ, ठीक है, और उसको मैं रेफर कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको रेफर किया, ठीक है, और इसने उस पर्टिकुलर प्लेस में वो जो वैल्यू रखी हुई थी 5 उसको प्रिंट कर दिया। और फिर यहाँ पे क्या किया गया है, वैल्यू को चेंज कर दिया। वैल्यू को क्या कर दिया है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हुआ है डिक्लेरेशन प्लस असाइनमेंट, ठीक है। रीअसाइनमेंट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने उसी वेरिएबल को जो हमने पहले डिक्लेयर किया था, ठीक है, और उसमें क्या किया था, असाइन किया था, ठीक है, उसी वेरिएबल को मैंने क्या कर दिया, रीअसाइन कर दिया। समझ में आया, ठीक है। ये टेक्निकल टर्म है, आपको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। लेकिन एक और दूसरी चीज है, ठीक है, आउटपुट इसका होगा 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ये बी है ये किसको रेफर करता है, ये रेफर करता है कि वैल्यू को, ठीक है, कौन सा 5, ठीक है, और उसको प्रिंट भी कर दिया। लेकिन अगर मैं इसको चेंज करने की कोशिश करूं, बी
तो अभी क्या प्रिंट करता है ये देखो, अभी इसने 5 प्रिंट किया, ठीक है, और 5 जो है इसका यहाँ पर इससे आया है, ठीक है, ये वाला लाइन से, लेकिन नीचे क्या हो रहा है, इस वाला लाइन में इसने एक एरर प्रोड्यूस कर दिया है, ठीक है। एरर का मतलब क्या है भाई, यहाँ पर ये बोल रहा है असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब ऐसा वेरिएबल है, वेरिएबल आपको पता है ना, ठीक है, तो वेरिएबल यहाँ पर केवल प्लेस होल्डर है कि ये कुछ वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ पर ये वैल्यू को रख रहा है, लेकिन लेट से बनते हैं वेरिएबल और कौन से बनते हैं कांस्टेंट, ये समझना है, ठीक है। अब इसको रीअसाइन नहीं किया जा सकता, और इसका कुछ फ़ायदा और कुछ नुकसान भी है, ठीक है। तो फ़ायदा जो है वो देखना अपन को किस लिए बनाया गया है ये, ठीक है, किस लिए बनाया गया है ये। फॉर एग्जाम्पल ये जो कांस्टेंट मैंने दिया है, ठीक है, अब ये एक ऐसी वैल्यू है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, एक बार जो डिक्लेयर हो गया ना इनिशियली, क्या इसको ऐसा कर सकता हूँ मैं, नहीं, ठीक है। क्या बोल रहा है, एरर क्या है, हाँ ठीक है, इनिशियलाइज नहीं किया गया, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कांस्टेंट डिक्लेरेशन, कि भाई यहाँ पर आपने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, और कांस्टेंट का ये शर्त है कि अगर आपने कोई चीज़ कांस्टेंट बनाई है तो उसको पहले से वैल्यू देना पड़ेगा, आप ऐसे क्या कर रहे हो ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कांस्टेंट इस तरीके से दे सकते हैं कि कांस्टेंट वैल्यूज जो है, कांस्टेंट वेरिएबल जो है उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्लेस होल्डर है केवल जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये जो हम वेरिएबल जिसको बोलते हैं ना वो केवल प्लेस होल्डर है। अब ये लेट से बनते हैं वेरिएबल और कौन से बनते हैं कांस्टेंट, तो बी जो है उसको मुझे इनिशियलाइज इस तरीके से करना है, ये चीज़ समझ में आ रही है ना। तो हमने देखो इसी सिंटेक्स को हम क्या बोलते हैं, इनिशियलाइज करना बोलते हैं, जहाँ पर या तो लेट हो सकता है या फिर कॉन्स्ट हो सकता है, राइट, लेफ्ट में। तो अब इसको सेव कर लेते हैं। कॉस्ट का मतलब क्या है, कॉस्ट यूज़ कब करते हैं भाई, कई बार आपने ये देखा है कि ये जो क्या बोलते हैं बैंक के अंदर जो टैक्स के क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट का जो होता है रेट फाइनल होता है, क्या फिक्स होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है कहाँ से, ऊपर से, ठीक है, इसको कोई नीचे चेंज नहीं कर सकता। नीचे बोले तो कोई ब्रांच वाला चेंज कर सकता है कि नहीं यार मैं थोड़ा सा मैं तेरे को ज़्यादा देता हूँ, तू मेरा जानकार है ना, ऐसा करके, ठीक है, नहीं ना। तो क्या क्या हो रहा है वहाँ पर, ये जो फोर्स किया गया है प्रोग्रामिंग के थ्रू, उन्होंने एक चीज़ ऊपर से डिफाइन कर दिया कि इस महीने रेट ये है, ये प्रोग्राम में फीड कर दिया, अब से वही आएगी पूरे जो है भाई कहीं पे भी हर ब्रांच के अंदर, ठीक है, ऑन द स्पॉट चेंज होगा, ठीक है। और दूसरा भाई अगर आपने वेरिएबल बनाया है तो वेरिएबल में चेंज किया जा सकता है, तो वहाँ पर कई बार अगर रेट वगैरह जो ऐसी चीज़ों को अगर आप चेंज कर पा रहे हो तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो हैकिंग के चांस कम हो, ठीक है, प्रोग्राम में गड़बड़ थोड़ी कम हो, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंट बना दिया जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे पाई है, ठीक है, तो पाई की वैल्यू फिक्स्ड है, ठीक है, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो पाई एक कांस्टेंट वैल्यू उन्होंने बना के रख दिया, ठीक है। इस तरीके से भाई जो चीज़ आप कांस्टेंट बना देते हो उसको आप बार बार रीयूज कर सकते हो, आपका गारंटी ये प्रोग्रामिंग करता है कि उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आप उसमें विश्वास कर सकते हो प्रोग्रामिंग पे कि हाँ ये हर जगह पे सेम ही मिलेगा अपन को, ठीक है। तो लेट एंड कॉन्स्ट में ये वाला डिफरेंस है। अब यहाँ पे अगर मैं कॉन्स्ट शॉपिंग कर रहा हूँ, ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया, एक एरे बनाया है, ठीक है। चलो लेट से भी कर सकता हूँ, सेव कर रहा हूँ मैं इसको, मैं अब यहाँ पे आ जाता हूँ, एक नया पेन ओपन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक तरीके से हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है एरे को भी डिक्लेयर किया जाता है। तो इस एरे के अंदर ऑलरेडी इसको हमने क्या कर दिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, ठीक है। इसके अंदर कितनी वैल्यू है, 6 वैल्यू है, ठीक है। इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम भाई कई तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इनको हम सर्च भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो क्या क्या किया जा सकता है, सबसे पहले तो जैसे यहाँ पर कॉन्स्ट करके मैंने एक छोटा सा ये बनाया। अब कॉन्स्ट का मतलब क्या है, ये वैल्यूज करके हमने बना दिया ना, क्या इसमें मैं चेंज कर सकता हूँ, चेंज नहीं कर सकता, देखते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज console.log वैल्यूज का जो थर्ड एलिमेंट है
क्या है, क्या प्रिंट करेगा? थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है 5 है, 5 प्रिंट किया। ठीक है, चलो क्या मैं इसको चेंज नहीं कर पाऊंगा? आप ऐसे बोल रहे हो तो मैं जैसे इसे बोलता हूँ कंसोल डॉट लॉग वैल्यू वैल्यूज, ठीक है। तो ये पहले आपको दिख रहा है, पहले एरे ऐसा था, फिर हमने एक वैल्यू प्रिंट करी इसके अंदर से, फिर मैं एक वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ वैल्यूज का जो थर्ड आइटम, थर्ड इंडेक्स पे जो आइटम है उसको कर दो 10। ठीक है, और उसके बाद में हमें इसको प्रिंट करके दे दो। सही है क्या? हाँ, अच्छा वैल्यू 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 वैल्यूज, आउटपुट क्या होगा? ठीक है, कांस्टेंट में कुछ भी देखें क्या? देखो ये क्या हुआ है ना? क्या ये जो हमने अभी तक पढ़ा वो गलत है? ठीक है, गलत नहीं है। हमने क्या बोला था, उसको रीअसाइन नहीं किया जा सकता है। क्या मतलब? रीअसाइन नहीं किया जा सकता है, इसका मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि मैंने बोला वैल्यूज इक्वल टू दूसरा एरे। क्या बोलते हो, क्या आ रहा है? असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल एरर प्रोड्यूस कर दिया इसने। ठीक है, और ये जो एरर आपका, ठीक है, यहाँ पर अभी ये क्या किया अपन ने, ये हमने वैल्यू को रीअसाइन किया है जो कि पॉसिबल नहीं है कांस्टेंट के अंदर। और ये क्या किया अपन ने यहाँ पर, ये हमने एरे के अंदर चेंज किया है। ठीक है, हमने इस वेरिएबल के अंदर चेंज नहीं किया है। ये वेरिएबल अभी भी किसको रेफर करता है? इस एरे को रेफर करता है। ये वेरिएबल अभी भी इसी एरे को रेफर करता है। इस एरे के अंदर इस पर्टिकुलर इंडेक्स को मैं चेंज कर सकता हूँ, इस पे जो वैल्यू उसको चेंज कर सकता हूँ, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकता हूँ कि किसी दूसरे एरे को इंडिकेट करे, किसी दूसरे एरे को रेफर करे। तो ये थोड़ा सा देख लेना, ये क्या है। ये सिंपली ऐसा है कि ये देखो, एरर है क्या? ये क्या किया मैंने, टाइप कर दिया, कहाँ कुछ गया, कहीं पे बना कुछ नहीं, कुछ बना, ये बना है, कहाँ बना है? ये आपकी मेमोरी में गया है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूँ, इसको थोड़ा पिक्चर समझो यार। जब मैंने बोला इसको कि मैंने लिखा राम, ठीक है, तो ये सिंपली स्क्रीन पे आपने कोड ऐसा लिख दिया, इसने एरर नहीं दिया, इसका मतलब क्या है, कुछ तो हुआ। इसने बोला ये कि स्ट्रिंग है, क्या ये स्ट्रिंग है? ठीक है, आपका एक्सप्रेशन ऐसा था कि एक स्ट्रिंग है, बोला ठीक है हाँ स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग कहाँ बना होगा? ये स्ट्रिंग बना है आपका रैम के अंदर बन गया। ठीक है, और रैम के अंदर आपको पता है कि ये रैम है आपका, इसके अंदर मैं बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूँ कीवर, ये लो, ठीक है, यहाँ पर कॉपी किया, ये स्ट्रिंग बनाया हमने कहीं पर मेमोरी लोकेशन पे, बन गया ये मेमोरी लोकेशन पे, जहाँ भी इसको अवेलेबल स्पेस मिला, इसका कोई एड्रेस होगा। ठीक है, इसका मैं एड्रेस बोल देता हूँ 1001 है। ठीक है, इस तरीके से मैंने बोल दिया, ये मेरा मेमोरी एड्रेस है, ये इसका दूसरा जो मेमोरी है इसका एड्रेस होगा 1002 और तीसरे का 1003, इस तरीके से अपना कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, अब ये किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे तो गया, लेकिन इसको एक्सेस कैसे करूँ? अब मैं एक्सेस करने के लिए हम बनाते हैं एक वेरिएबल। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है ये भी कहीं ना कहीं जाके स्टोर होता है, आप ऐसा मत समझना कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ, आपने क्या बनाया, एक और वेरिएबल बनाया, आपने ऐसा बोल दिया, चलो यहाँ पे लेट नेम इक्वल टू, सही बात है क्या? ठीक है, इससे ये बोल रहा है कि एक डब्बा बनाओ, कहाँ बनाएंगे? बनाना पड़ेगा, ये लो, एक डब्बा बनाया, नेम नाम का। ठीक है, और ये जो है ये क्या स्टोर करके रखता है?
ये जो है ये एक वेरिएबल है, ये केवल एक मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकता है। वेरिएबल हमेशा मेमोरी एड्रेस को ही स्टोर करेंगे। ये किसको स्टोर करता है? ये स्टोर करता है ये चीज। थोड़ा सा और धीरे धीरे थोड़ी परतें खुल रही है तो आपको समझ में आएगा। 1001 समझ में आया? ठीक है, तो हम किसको रेफर कर रहे हैं अभी? ये बोल रहा है कि यहाँ पर आपने जो नेम दिया है, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाओ, ठीक है, जिसमें क्या स्टोर करना है? रैम को स्टोर करना है। तो ये रैम को स्टोर नहीं कर रहा, रैम अलग से स्ट्रिंग बना रहा है, उसका जो एड्रेस है वो कहाँ स्टोर कर रहा है? वो यहाँ स्टोर कर दे रहा है। तो ये जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जब भी मैं नेम बोलता हूँ ना तो कौन सी लोकेशन पे जाता है? ये 1001 पे जाता है, और जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको निकाल के आपको दे देगा। सही बात है क्या? ठीक है, एक दूसरा सिंटेक्स मैंने देखा। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ 1 3 5 6 जो भी है, सही है ना? अब ये जो एक एरे बनाया ये भी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? एक मेमोरी लोकेशन पे तो जाएगा। कॉपी पेस्ट, इस पे चला गया फॉर एग्जांपल मान लिया। ठीक है, इसका एड्रेस जो है 1003 बोल दिया, 1003। ठीक है, फिर हमने क्या बोला? एक वेरिएबल लेट वैल्यूज इक्वल टू, सही बात है। ठीक है, अब जो वैल्यूज है वो वैल्यूज नाम का एक वेरिएबल भी कहाँ क्रिएट हो रहा है? इसी में क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ये लो वैल्यूज। ठीक है, ये किसको किसको बताता है? जब भी आप किसी कॉन्स्ट या लेट से कुछ बनाते हो तो बनते हैं वेरिएबल या कांस्टेंट। ठीक है, जो क्या होते हैं, बस मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहे होते हैं, इसका एड्रेस क्या होगा? ठीक है, और अब जो है यहाँ पर ये इसको रेफर कर रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं बोलूँगा वैल्यूज तो ये कहाँ जाएगा? 1003 पे। ठीक है, 1003 पे जाएगा तो यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? एक एरे पड़ा हुआ है। अब देखो, क्या ये कांस्टेंट था? ठीक है, इसको मैं कांस्टेंट बना दूं अभी, ये कॉन्स्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या है? ये जो कॉन्स्ट है ये कांस्टेंट है, मतलब आप ये जो तीर आपने बनाया है इस मेमोरी एड्रेस को रेफर करने का, ये कहीं दूसरी जगह आप लेके नहीं जा सकते। ठीक है, कि कल को मैं यहाँ पे 1003 को रेफर कर रहा हूँ, फिर मैंने 1001 को रेफर करना शुरू कर दिया, अगर ये कांस्टेंट है तो। ठीक है, लेकिन इस केस में ये जो नेम है ना, इस केस में मैं कर सकता हूँ। इसने क्या बोला है? लेट। तो ये जो है यहाँ पर, जैसे इसका यहाँ से कनेक्शन तोड़ के मैं बोल दूं मैं इसको यहाँ पे जोड़ना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? ठीक है, हम बस पहले स्ट्रिंग को रेफर कर रहे थे जो कि 1001 पे स्टोर था, अभी हम किसी दूसरे एरे को रेफर कर रहे हैं, और ये इंटरनल मैनेज किया जाता है। ठीक है, इंटरनली आपका जो है प्रोग्रामिंग या फिर जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस चीज़ को मैनेज करता है, कौन सा वेरिएबल कौन सी लोकेशन पे होगा, किसको क्या रेफर करवाना है, ये कर सकता है नहीं कर सकता है ना, वो आप डिसाइड करते हो जब आप इसको बोल देते हो लेट या फिर कॉन्स्ट करके। ठीक है, देखे क्या? चलो देखते हैं। तो हमने बोला लेट ठीक है, राम एक अलग से वैल्यू है। ठीक है, a इक्वल टू 5 अलग से वैल्यू है। ठीक है, राम जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू थी जो कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर थी। भाई ये भी तो स्टोर करना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चल रहा है प्रोग्राम कि हवा में ये बस ए नाम का डब्बा बना दिया, उसमें राम डाल दिया, उसमें या एक पैराग्राफ डाल दिया। वो पैराग्राफ भी कहीं ना कहीं स्टोर होना चाहिए, वो मूवी भी कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए, इमेज भी कहीं ना कहीं स्टोर होनी चाहिए। कुल मिला के हम बस उस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग अलग से बनाया, उसको रेफर करने के लिए अलग से डब्बा हमने बनाया, ये इस मेमोरी लोकेशन को रेफर करता है जहाँ पर राम नाम का ये स्ट्रिंग जो है स्टोर है। हमने ये क्या किया है, हमने इसी डब्बे का जो ए नाम का वेरिएबल बनाया था इसको हमने रेफर करवा दिया दूसरी जगह। ठीक है, कि यहाँ पे एक 5 नंबर का कोई डब्बा पड़ा है, वैल्यू पड़ा है, उस डब्बे को रेफर करो, अभी उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को रेफर करो। चलो मैं इसको बोल देता हूँ कांस्टेंट ए इक्वल टू 10। ठीक है,
इसमें तो आपको दिक्कत आएगी। अच्छा ए दोबारा लिख दिया क्या, मैं बोल देता हूँ बी, ठीक है। अभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ बी इक्वल टू 20, इसमें तो दिक्कत आएगी। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या ऐसा किया जा सकता है? क्यों किया जा सकता है? क्योंकि ये क्या है, हम असाइन किसको कर रहे हैं, हम ए के अंदर असाइन कर रहे हैं, जो कि क्या है, एक वेरिएबल है। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? देखें, ठीक है, क्या बोल रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इसी लाइन में आपको एरर दिया है, मतलब इसमें एरर नहीं था। चलो अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, अब मैं console.log बोलता हूँ यहाँ पर, ए console.log बी, ठीक है, क्या प्रिंट कर रहा है, 10 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब ये चीज़ देखो इस तरीके से काम करती है, तो आप समझ गए ना, ये केवल एक मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, ठीक है। वेरिएबल के जो भाई आप नाम वगैरह जो भी लिखते हो वो मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा कि डब्बा बनता है उसमें ये वैल्यू चलेगी रही है वो, ठीक है। तो आप अब थोड़ा थोड़ा अब आपको डेप्थ में इसको समझ में आना चाहिए, क्लियर है। इसीलिए अब ये बताओ कि ये जो एरे हमने बनाया था, ये तो अलग है ना, ये तो अलग चीज है, और ये भाई आपका एक अलग चीज है। आप वैल्यू को किसी दूसरे एरे के अंदर पॉइंट नहीं कर सकते, दूसरे किसी भी वैल्यू में पॉइंट नहीं कर सकते। अब ये केवल उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा जहां पर ये क्या पड़ा हुआ है, एरे पड़ा हुआ है। अभी इस एरे में जो भी आप चेंज करोगे, है ना, वो तो भाई वैलिड है, एरे में चेंज कर दो, लेकिन इसको चेंज मत कर दो कि ये किसी दूसरे वैल्यू को या दूसरे एरे को रेफर कर रहा है। ये समझ में आया? ठीक है। तो अब जो है इस तरीके से जो है भाई आपका ये चलता है। तो यहाँ पर हमने एक क्या बनाया है, एक कांस्टेंट बनाया है जो किसको रेफर कर रहा है, एक एरे को रेफर कर रहा है। उस एरे में कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, और 3 वैल्यू स्ट्रिंग है ना, तीनों स्ट्रिंग है। चलो आप दूसरे तरीके से ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक एरे बनाओ, खाली एरे बनाओ, ठीक है, और उस एरे के अंदर जो है इस तरीके से चीजें डाल दो। ये जो कांस्टेंट है अभी भी इस एरे को पॉइंट आउट करता है। सही बात है ना? कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल। ये थोड़ा सा भाई आप पिक्चर इसको बना लो, विजुअल इसको बना लो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, कि आपने ये जो भाई ये इजी लगता है। एक और तरीका ये भी है कि हम एक कांस्टेंट बना रहे हैं, एरे जो है इस तरीके से बना रहे कि न्यू एरे करके, है ना। और ये विशेष ध्यान रखना, यहाँ पर ए जो है वो कैपिटल है ना, अगर आपने स्मॉल कर दिया तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको भी बना के देख लेते हैं। न्यू एरे, ठीक है, 1 2 3। सही बात है क्या? एरर आएगी? नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? सिंपल, हम बस इसको टाइप किया हमने, ये एक एरे है, ये कहीं मेमोरी लोकेशन पे पड़ा है ना। अगर हम इस मेमोरी लोकेशन पे जो एरे पड़ा है उसको रेफर करना चाहें, एक वेरिएबल बना के रेफर करवा सकते हैं। तो मैं बोल देता हूँ कांस्टेंट सिलेक्टेड प्लेयर्स इज इक्वल टू 1 2 3। क्या बोलते हो गया डन? ठीक है। अगर मैं कंसोल में इसको प्रिंट कर लूँ तो मुझे ये देगा, ये क्या है, SELE, ठीक है, 1 2 3 एरे है, ठीक है। और इसी तरीके से भाई ये देखो बाकी भी काम करेंगे। एरे में आप चेंज कर सकते हो, लेकिन देखो कांस्टेंट वेरिएबल में चेंज नहीं कर सकते क्योंकि किसी दूसरी चीज़ों को रेफर करता फिरे, ठीक है। तो एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना, ठीक है, इस तरीके से तो ठीक है। ये क्या बना है, सॉरी, ये क्या है, ये सिंटेक्स समझ में आ रहा है? पहला जो एरे है वो क्या है,
एम्प्टी है। दूसरा जो है वो क्या है, क्या है? पहला एरे अगर एम्प्टी है तो दूसरा नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी है इसका मतलब कितनी वैल्यू है उसमें, 1 है। तीसरा, अब थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। ठीक है, और क्या देता है, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ये देखना, जब आप इसको एम्प्टी करते हो तो इसकी लेंथ आएगी 0, ऑब्वियस सी बात है। जब इसमें एक वैल्यू होगा तब इसमें एक आएगी इसकी लेंथ। लेकिन अगर आपने न्यू से बनाया ना, न्यू से, ठीक है, और आपने बोल दिया 5, इसका मतलब क्या करता है ये 5 एम्प्टी वैल्यूज को एरे के अंदर डाल देता है। क्या बना जाएगा, ये ले, जीरो 1 7, ठीक है। दूसरा, एक और विशेष ध्यान रखो, इसमें क्या आता है, आउटपुट क्या होगा इसका, पहले की लेंथ, सेकंड वाले की, थर्ड वाले की। अब ये थोड़ा देख लो इसको, ये देखो 0 2 2। जब आप इसमें एक वैल्यू पास करते हो ना न्यू के अंदर, तो ये क्या करता है, ये बोलता है कि अच्छा मुझे इतना बड़ा एरे बनाना, खाली बना दो, चाहिए कोई दिक्कत नहीं, उसमें वैल्यू कुछ नहीं होगी, है ना, लेकिन इतना बड़ा एरे बनाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसमें 2 वैल्यू पास कर दी ना, इसका मतलब ये है कि अरे 2 वैल्यू का एरे बनाना है, ठीक है। अगर एक वैल्यू पास करी, इसका मतलब उतनी लेंथ तक का बनाना, लेकिन उसमें एम्प्टी रखो उसको, सारी वैल्यूज को। समझ में आया, ठीक है। बस इतना सा फर्क है इसमें और इसमें, जमीन आसमान का फर्क है। कंट्रोल, बस वो जो हमने किया था, कौन, क्या मतलब, बी में अगर 0 लिखें, बिल्कुल, न्यू एरे में 0 लिखे तो बिल्कुल, शाबाश, बहुत शाबाश, बहुत शाबाश, ये लो। हाँ, क्या कर रहा है, 0 लेंथ का एक एरे बना रहा है, ठीक है। मतलब इस आपने ये बोला है कि एम्प्टी जो वैल्यूज हैं उनका एक एरे बना के दो, ठीक है। कितनी लेंथ का, 0 लेंथ का। आपने एम्प्टी वैल्यूज का एक बना के दो, कितनी लेंथ का, 5 लेंथ का, ठीक है। यहाँ पर अगर एक वैल्यू दी है, इसका मतलब वो लेंथ चेक कर रहा है कि आपने लेंथ बता दिया इसको। लेकिन अगर आपने 2 या 3 या जितनी भी वैल्यू दी है ना, इसका मतलब है कि अब आपने उसको वैल्यू प्रोवाइड करवा दी कि ये वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। बस उतना सा फर्क है। तो अब इसकी लेंथ कितनी आ रही है, 0 1 4 आ रही है, क्लियर है, ठीक है। अब नेक्स्ट, इस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पे वही सारी चीज़ आपको बताइए। अगर न्यू एरे करके 40 बोल दिया आपने, तो 40 जो है एम्प्टी स्लॉट्स आपको बना के दे देगा, एम्प्टी स्लॉट्स का एरे बना के दे देगा। और इस तरीके से अगर आप करते हैं तो एक वैल्यू का एक एरे बनता है जिसमें सिंगल वैल्यू है, ठीक है। अब एरे को एक्सेस कैसे किया जा सकता है, तो एरे जो है उसको एक्सेस करने का तरीका क्या होगा भाई, इंडेक्स से आप एक्सेस कर सकते हो ना। इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, तो 0 1 2, ठीक है। तो फर्स्ट ये सेकंड और ये 0 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो ये वाली चीज़ें जो है वेरिएबल आपको ये वैल्यू जो है यहाँ पे प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर देखो इस तरीके से आप करते हो, रूट्स डॉट लेंथ -1, इसका मतलब क्या है ये तो आपको पता ही है। रूट्स डॉट लेंथ है, लेंथ कितना आता है, 3 आएगा, और जो मैक्सिमम इसका इंडेक्स है वो कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। तो आपको हमेशा पता ही है कि भाई जो लेंथ में से एक घटाएंगे तो लास्ट वाला आइटम मिलता है। तो ये लास्ट जो आइटम है वो आपको एरे का मिल जाएगा, इजी है। तो अगर मैं आपको बोलूँ लास्ट से निकाल के दिखाओ, सिंपल, आप क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। मैं बोलूँ फर्स्ट से निकाल के दिखाओ, सेकंड से निकाल के दिखाओ, कर सकते हो, सेकंड लास्ट निकाल के दिखाओ, बस, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है किया जा सकता है,
अब ये इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ 3 है, इंडेक्स मैक्सिमम कितना है, लेकिन आपने ऐसा इंडेक्स दे दिया जो कि इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो फिर ये क्या बोलेगा, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, अनडिफाइंड वैल्यू है यहाँ पर। ठीक है, अनडिफाइंड है। और ये क्या चीज है यार, स्ट्रिंग, ये क्या है, नंबर, ये है आपका एरे। तो एरे के अंदर देखो आपने ये वैल्यू तो दिए, साथ में एरे भी इंक्लूड कर दिया। ये एक, इसकी लेंथ कितनी होगी, शाबाश। ठीक है, इसकी लेंथ होगी 3। 0th इंडेक्स पे क्या है, 0 पे ट्री है, फर्स्ट पे, और सेकंड पे क्या है, सेकंड पे एरे है। बस सिंपल सी बात है। अगर आप मिक्स्ड 2 करते हैं तो एरे मिलेगा, मिक्स्ड 2 1 करते हैं, ये क्या हो रहा है, ये बोला कि सेकंड इंडेक्स पे जो आइटम है जो कि एरे है उसका भी कौन सा इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स जो है वो रिटर्न कर दो, इसका मतलब 1। वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं नेस्टेड एरे। ठीक है, नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, इनर 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 इनर, कितना भी बड़ा बना दो इसको। ठीक है, सिंपल सा है। हाँ हाँ, हाँ ले लो, एक ले लो, 2 ले लो, ये भी देख लेते हैं। मैं यहाँ से कमेंट आउट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ लेट, या मिक्स्ड एरे बोल दे, एक एरे है जिसके अंदर भी एरे है। ठीक है, इसके अंदर 1 2, इसके अंदर है 1 7 7 8 9। ठीक है, मिक्स्ड एरे की लेंथ कितनी है, समझ में आया? चलो, ठीक है, सही है। चलो, अब मैं इसको थोड़ा सा सुंदर कर लेता हूँ। कर लो प्रिंट, क्या है, कहाँ पर है, कोई चीज़ मिसिंग है क्या? यहाँ से ये इसका डन हो गया, ये इसका डन हो गया, ये इसका डन हो गया, ये इसका जरूरत। ठीक है, console डॉट लॉग नेक्स्ट एरे, दे दिया क्या? चलो बताओ इसकी लेंथ कितनी है, समझ में आ रहा है? दिखाई जरूर नहीं दे रहा है। ठीक है, हमारे लिए जरूर कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, चलो अगर मैं 6 प्रिंट करना चाहूँ तो क्या लिखूँ, अब क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या है वैसे? ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इस तरह के एरे को हम नेस्टेड एरे बोलते हैं, कि एरे के अंदर भी एरे है, उसके अंदर भी एरे, उसके अंदर भी एरे, एरे के अंदर भी और भी एरे, एरे एरे एरे। ठीक है, इस तरीके से हो सकता है, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं रहता, लेकिन फिर भी बन जाता है कई बार। ठीक है, क्योंकि आप जब प्रोग्रामिंग करते हो तो ये जैसे भाई फेसबुक है, तो फेसबुक में क्या है कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर उसका भी बड़ा फंक्शन बन गया, उसको मिला के एक और बड़ा फंक्शन बन गया, उसको मिला के एक और बड़ा फंक्शन बन गया, उसमें क्या क्या चल रहा है, तो समझ पा रहे हो, टाइम के साथ में हो जाता है, तो वो नेस्टेड आपका बनता रहता है। आप बहुत ही कम चांस में इस तरह का एरे यूज़ करेंगे, लेकिन किया जा सकता है, राइट, इट्स इजी। ठीक है, आपके पास में फ्रीडम है, ये लो। अब मॉडिफाई करना है एरे एलिमेंट्स को, तो मॉडिफाई किया जा सकता है क्या? ठीक है, अब इसमें देखो 2 चीज़ें आती है कि एरे जो है वो म्यूटेबल है, ठीक है,
एरे और स्ट्रिंग जो है दो चीजें होती है, ठीक है। स्ट्रिंग भी ऐसा ही है क्या? स्ट्रिंग भी ऐसा ही है, बिल्कुल इसका भाई जैसा ही है, नहीं क्या? देखें, इसको सेव कर लेता हूँ, एक नया पेन ओपन कर लेता हूँ। अगर मैं इंटरव्यू आपका लेता तो मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछता कि भाई स्ट्रिंग और एरे में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या डिफरेंस है वैसे, लेट नेम इज इक्वल टू, लेट न्यू इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है। क्या मैं दोनों की लेंथ पता कर सकता हूँ? ठीक है, मैं बोलता हूँ console डॉट लॉग, मैं बोलता हूँ नेम 1 डॉट लेंथ, नेम 2 डॉट लेंथ, क्या आएगा? सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? सेम ही आया, 6 करके आया है, ठीक है। चलो, क्या इसमें से मैं ऐसा कर सकता हूँ, console डॉट लॉग नेम 1 का सेकेंड इंडेक्स पे जो है और नेम 2 का जो सेकेंड इंडेक्स पे है वो बता दो, क्या आएगा? ठीक है ना, मोर और लेस सेम सेम सा ही लग रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है इसमें ये है कि जो स्ट्रिंग है वो नॉन म्यूटेबल है। नॉन म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, तो नॉन म्यूटेबल, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये क्या है? म्यूटेबल। कैसे? इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ, ये लो। अगर मैं बोलूँ कि देखो विष्णु, क्या नाम है, नेम 1 का जो सेकंड इंडेक्स है इज इक्वल टू लेटर एच, हो सकता है क्या ऐसा? हाँ, एरर तो शो नहीं किया, ओके। console डॉट लॉग नेम 1, कोई चेंज हुआ नहीं, है ना? अगर यही सेम चीज मैं इसके साथ में करूं, ठीक है। यहां से आपको क्या मिल रहा है? ये नॉन म्यूटेबल स्ट्रिंग जो है, ठीक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसा का ऐसा दे दिया। जबकि ये जो है इसमें आपने देखो ये लेटर जो है एच, ये एस की जगह पे चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से ये वाला फ़र्क है। बाकी एरे के अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं जो परफॉर्म करी जा सकती है, तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अगर ये म्यूटेबल नहीं है स्ट्रिंग, है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो है रह जाती है, फिर कि आप इसमें चेंज कर ही नहीं सकते, ना तो आगे ऐड कर सकते हो, ना पीछे ऐड कर सकते हो, ना फिर कोई स्ट्रिंग है उसको चेंज कर ही नहीं सकते। कर सकते हैं क्या? तो स्ट्रिंग को चेंज कर सकता हूँ मैं? स्ट्रिंग को चेंज नहीं किया जा सकता, स्ट्रिंग को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। कैसे? जैसे मैंने ये बोला, अभी थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्लियर हो जाएगा कि अभी जो हमने समझा है। मैं बोलता हूँ, मैंने बोला स्ट्रिंग नॉन म्यूटेबल है, तो लेट नेम इज इक्वल टू राम, नेम इज इक्वल टू श्याम। क्या बोलते हो? क्या किया मैंने? नेम वेरिएबल बनाया, फिर एक स्ट्रिंग भी बनाई हमने राम नाम से, और फिर उसको हमने जैसे कहीं पर
स्टोर कर रखा था उस लोकेशन को हमने नेम नाम के वेरिएबल से रेफर करना शुरू कर दिया। सेकंड सिंटैक्स में क्या हो रहा है, फर्स्ट में तो एड्रेस दे दिया और सेकंड में क्या किया, सेकंड में क्या किया, किसी और का एड्रेस दे दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने पूरे प्रोग्राम में दो स्ट्रिंग क्रिएट करी, एक तो हो गया राम, दूसरा हो गया श्याम। ठीक है, ये दो जो स्ट्रिंग है उनको एक वेरिएबल जो है वो रेफर करता है, तो पहले तो वो कर रहा था राम को, फिर वही वेरिएबल जो है फिर श्याम को करने लग गया, राम बैठा रह गया। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से आप समझ में आ रहा है। अभी हम रेफर कर रहे हैं केवल, तो स्ट्रिंग तो बनती है। अब स्ट्रिंग नॉन म्यूटेबल है, इसका मतलब क्या है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, ये क्या रहता है, ये आप बनाते हो, जब आप क्रिएट करते हो ना तब प्रोग्राम में बनती है, मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तब आप इसको रेफर कर सकते हो। अगर मैं इसको ऐसे बोलूंगा ना, लेट नेम टू इज इक्वल टू राम, ये क्या हुआ, मेमोरी में कितनी स्ट्रिंग बनी, अगर आप देख रहे हो ना, अगर मैंने राम पहले से बना दिया है, ये भी एक बड़ा कंसेप्ट है, राम मैंने पहले से बना दिया तो राम पहले से पड़ा है कहीं पे। ठीक है, और इतनी क्योंकि देखो स्ट्रिंग को आप चेंज कर नहीं सकते, स्ट्रिंग को केवल भाई आप बस पढ़ सकते हो। ठीक है, जो कलेक्शन बना दिया सो बना दिया, इसमें चेंज तो कर नहीं सकते, छोटा मोटा आर्य में से एम काट दिया, आर्य बच गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। राम तो राम है, तो राम जब स्ट्रिंग बन चुका ना, तो मेमोरी लोकेशन में दोबारा से राम नाम का स्ट्रिंग क्यों बनाऊं मैं, समझ रहे हो। ठीक है, तो राम पहले से पड़ा हुआ था, अब हमने क्या किया, ये जो इसका लोकेशन था, जैसे हमने बोला इसका लोकेशन 1001 है। ठीक है, इसका लोकेशन 2005 है। ठीक है, कुछ भी मान लिया। ठीक है, जब आप ऐसा करते हो ना, तो ये वापस से 1001 को रेफर कर रहा है। स्ट्रिंग केवल दो ही बनाई और दो वेरिएबल बनाए, तो जो वेरिएबल था नेम पहले वो उस 1001 को रेफर कर रहा था, फिर बाद में उसका कनेक्शन काट के आपने 2005 से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी राम पड़ा हुआ है, तो आपने बोला कि राम नाम से इसको कनेक्ट कर दो, ये ढूंढेगा कि राम नाम का कनेक्शन बन सकता है क्या, पड़ा है तो मैं इससे बना दूंगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, एक नया स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ। सही बात है, तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है, कर सकते हैं ऐसा। तो नॉन म्यूटेबल और म्यूटेबल का ये केस है, इस तरीके से होता है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, अब एरे के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ ना, एरे तो म्यूटेबल है, कर सकता हूँ, वैल्यू को हटा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। ठीक है, चेंज कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से ठीक है, कुछ मेथड है जिनसे हम भाई उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो स्प्लाइस करके है, और भी चीज़ें हैं, आप सीधा भी कर सकते हो कि ऐसे भी एक मेथड है कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे कौन सा है, बी। ठीक है, वहाँ पर चेंज कर रहा है बी को। ठीक है, बी डबल यहाँ पे चेंज कर दिया, तो बी की जगह पे बी लिख के आ जाएगा। तो ये एक तरीका है, थोड़ा सा इसको डेप्थ में अपन बाद में लेंगे। ठीक है, नीचे मल्टीपल रिप्लेसमेंट मेथड कौन सा है, सेम ही है। ठीक है, स्प्लाइस में मल्टीपल रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या है, एप्पल एंड ऑरेंज। सही बात है ना, हम बोल रहे हैं कौन सा इंडेक्स से शुरू करना है, कितनी लेंथ तक के चीजों को रिप्लेस करना है, क्या बोल रहा है ये, हाँ। तो 2 जो है इसका मतलब ये है कि इससे पहले हमें इसको एक्सक्लूड करना है, ये लेंथ मान के चलो इसको। ठीक है, हम इसको ये नहीं बोल रहे, ये 1 इंडेक्स है, ये है 2 एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से, अगर 0 से शुरू करता हूँ तो 2 एलिमेंट कहाँ तक होते हैं, अगर मैं 1 से शुरू करता हूँ तो 1 एलिमेंट कहाँ तक होता है, 1 पे ही होता है। ठीक है, तो अगर मैं 0 से शुरू करता हूँ तो 2 एलिमेंट कौन कौन से इंडेक्स वाले होंगे, 0 और 1। ठीक है, तो अगर 0 और 1 को मैं रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोल दूंगा कीवी एंड पियर से रिप्लेस कर दो। ठीक है, ऐसा स्प्लाइस मेथड से किया जा सकता है। तो यहाँ पे कीवी आ गया, यहाँ पे पियर आ गया,
और ये जो एप्पल एंड ऑरेंज है, मतलब 0 से स्टार्ट करके 2 आइटम्स को हटा के उनकी जगह पे ये रख दो। कर सकते हैं क्या? ठीक है। और हाँ, हम्म, ये बोल रहा है कि फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करो। फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करो। कितने एलिमेंट को करना है चेंज? एक एलिमेंट को करना है, तो फर्स्ट इंडेक्स से अगर शुरू करेंगे तो फर्स्ट इंडेक्स वाले को ही चेंज करना है। कौन है फर्स्ट इंडेक्स वाला? बी। इसी को चेंज कर दो। क्या लिख दो? ठीक है, तो एक बार वो देख लेते हैं। ये लो भाई, आपको अगर इसमें ऐसा लग रहा है तो मैं बोलता हूँ लेट वैल्यूज इज इक्वल टू वैल्यूज 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 क्या देता है? 153 आपको रिटर्न करता है। ठीक है, 153। तो यहां पर आप कौन सा इंडेक्स से शुरू करना चाह रहे हो? एक से कितने एलिमेंट को रिप्लेस करना है? कितने एलिमेंट को हटाना है? स्प्लाइस का मतलब हटाने से ही है। कितने एलिमेंट को हटाना है? उनकी जगह पे क्या रख देना है? तो एक से फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करो। कितने एलिमेंट को हटाना है? एक को। उनकी जगह क्या रख देना है? समझ में आया? ठीक है, चलो मैं इसको बोल देता हूँ। फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करो। फर्स्ट इंडेक्स से शुरू करके एक एलिमेंट को हटाना है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स वाले को हटाना है। ठीक है, उनकी जगह पे क्या रख दो? इजी है। मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ कि स्प्लाइस मेथड में आपका स्टार्ट फ्रॉम इंडेक्स। ठीक है, इस इंडेक्स से शुरू करो। नंबर ऑफ आइटम्स को डिलीट। ठीक है, इतने आइटम्स को डिलीट करना है। इस इंडेक्स से शुरू करके इतने आइटम्स को डिलीट करना है, और बाकी के जो होंगे ना वो है ठीक है। ये जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर कॉमा से आपको देना है, और ये इन्फिनिटी आपका चलता है। ये है। तो 3 स्प्लाइस मेथड के अंदर स्टार्ट कहाँ से करना है? स्टार्ट फ्रॉम दिस इंडेक्स। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स टू डिलीट, इतने आइटम डिलीट करने हैं, और फिर वैल्यूज क्या रिप्लेस करनी है उनकी जगह पे। इजी है। चलो, तो मैंने बोला यहाँ पर क्या आइटम है? स्टार्ट ये वाला इंडेक्स से करो, इतने आइटम्स को डिलीट कर दो। ठीक है, और उनकी जगह पे बाकी का जो आपने लिखा है उनको रिप्लेस कर दो। इजी है। चलो, अब इसका मतलब बताना क्या होता है। समझ में आया? ठीक है, हमने क्या बोला? स्टार्ट करो एक इंडेक्स से। ठीक है, और एक आइटम को डिलीट कर दो, और आगे वैल्यूज को रिप्लेस करना। किसी को रिप्लेस नहीं करना, कुछ भी नहीं, मुझे नहीं डालना वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा? 13। ठीक है, समझ में आया? अगर मैं करता हूँ इसको ऐसा, क्या बोल रहा है? अच्छा, वैल्यू 1 रहेगा। ठीक है ना, ये लो, तो वैल्यू 1 रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो लेंथ दी है ना, तो इतने आइटम इसमें है भाई, टोटली कुल मिला के इतने आइटम है, जबकि इंडेक्स आपने फर्स्ट दे ही दी ऑलरेडी। ठीक है, तो फर्स्ट इंडेक्स से तो शुरू करेगा, लेकिन कितने आइटम को डिलीट करना? आगे वाले खुद को, एक और को, फिर एक और को करना है, जो कि है ही नहीं। ठीक है, तो इसने 2 को आइटम को डिलीट किया, बाकी बैठ गया आराम से। समझ में आया? ठीक है, कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, ओके। क्या आएगा बताओ? क्या होगा आउटपुट अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ? एम्प्टी स्ट्रिंग, अरे सॉरी, ये लो। एम्प्टी एम्प्टी, अच्छा, ये बैठा हुए तो बस
सिंपल। तो अगर इसका मतलब ये है कि किसी आइटम को डिलीट करना है तो किसी एरे को खाली करना है, अगर मैं सिंपल 0 लिखता हूँ, बस ये एक ही आइटम दिया, देखते हैं, मतलब 0 से शुरू करो और आगे का जितना है उतना उड़ा दो, सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दो। ठीक है, कर दिया बस। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी एरे को एकदम से खाली करना है कि बटन दबाते कार्ट में से सारे आइटम गायब, ठीक है, लिस्ट में से, प्ले लिस्ट में से सारे गाने गायब, ठीक है, तो क्या किया जा सकता है, एरे में से अगर खाली करना है तो स्प्लैश मेथड का यूज करके बोल दो 0th इंडेक्स से सब कुछ उड़ा दो स्टार्ट करके, राइट। और समझ में आएगा? ठीक है, चलो तो बताओ, ये हो ही गया, समझ में आया? ठीक है ना। अब ये वैल्यू देखो कुछ भी रखा जा सकता है, मैं एरे रख सकता हूँ इसकी जगह पे, ए एंड बी, सही है क्या? ठीक है, अब यहाँ पे मैं ए एंड बी मैं कर, हाँ यहाँ पे 0 रख सकता हूँ क्या? ये जो है देखो ए बी 1 2 3, इसका मतलब क्या है 1 2 3, ठीक है, 0th इंडेक्स से शुरू करके डिलीट इसको करना है, कितने आइटम्स को करना है, 0 आइटम को डिलीट करना ही नहीं है मेरे दोस्तों, 0th इंडेक्स पे डाल देना है। ठीक है, क्या ए बी नाम का एरे यहाँ पे पुट कर दो, सिंपल, इजी है, ठीक है ना। अब ये इस तरीके से ही याद रखना आपको, इससे बहुत सारी चीज़ें करी जा सकती है। स्प्लाइस मेथड तो ये मान लो कि रामबाण चीज़ है, ठीक है, तो बहुत पावरफुल है ये। नेक्स्ट, हाँ चलो, ये पुश वगैरह है, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, जैसे नंबर लिया अपन ने, ठीक है, एक नंबर्स नाम का एक एरे लिया 1 2 3 जिसमें 3 नंबर है, लेंथ इसकी 3 होगी, ठीक है, नंबर्स का 0 जो है उसको हमने क्या कर दिया 100 बोल दिया, तो 100 जो है यहाँ पे आ गया। अगर मैं नंबर पुश 4 करता हूँ तो क्या होगा, पुश करने से जो एलिमेंट है वो लास्ट में जाके ऐड हो जाते हैं एरे के, इजी है बस, ठीक है। और ये थोड़ा सा कांस्टेंट अपन ने बनाया है, इस वजह से ये वाला काम तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है, असाइन करने वाला। चलो, तो ये एक छोटा सा जैसे लिखा हुआ है कांस्टेंट इज म्यूटेबल, ठीक है, क्या एरे म्यूटेबल है? बिल्कुल, ठीक है, क्या स्ट्रिंग, ठीक है, तो ये, और तो एरे की लेंथ तो आप निकाल ही सकते हो, और फिर अगर लेंथ में से -1 कर दिया तो कौन सा एलिमेंट निकलेगा, लास्ट एलिमेंट निकलेगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा है, ठीक है, तो cities डॉट लेंथ, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो, अगर cities डॉट लेंथ आपने किया इक्वल टू 2 लंदन एंड लीड्स, ठीक है, तो 2 को छोड़ के, मतलब लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे, 2 एलिमेंट को दे दो, ठीक है, इस तरीके से भी किया जा सकता है। ये थोड़ा सा जैसे एम्प्टी स्लॉट्स वगैरह क्रिएट करने का ये तरीका है। ये क्या कर रहे हैं, cities डॉट लेंथ, अगर आपने लेंथ को ना सेट कर दिया, ये क्या कर रहे हो यहाँ पे देखें, लेट वैल्यूज इक्वल टू 1 2 3 4, सही है। ये मेरे पास में एक एरे है जिसके अंदर 4 वैल्यूज हैं। अब इनकी मैं लेंथ अगर निकालना चाहूँ तो console डॉट लॉग, सही बात है क्या? ठीक है, अगर मैं ऐसा कर दूं वैल्यूज, ऐसा कर सकता हूँ क्या? पहली बात तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ जो थी, जो कि 4 थी, उसको मैंने चेंज कर दिया, ठीक है, और अभी मैं वही सेम चीज़ यहाँ पर दोबारा प्रिंट कर रहा हूँ।
क्या हुआ? इसने एरे को ही ट्रिम कर दिया, ठीक है, एरे को ही निकाल दिया। आपने जब बोला इसकी लेंथ कितनी होगी, 2 होगी, कि आपने बोला कि ये तो 100 जो है उसका लिस्ट है, अरे मुझे तो 50 ही चाहिए, इसकी लेंथ 50 कर दो, ठीक है, बाकी को जान दो, कुछ भी कर रहा हो मेमोरी उसके साथ में, मेमोरी है ना, जो भी वैल्यू है उसको गार्बेज में डाल दे चाहिए, लेकिन मुझे बस 50 ही एलिमेंट चाहिए, इनसे ही काम करना है। अब सिंपली जो है यहाँ पर ये लेंथ प्रॉपर्टी का इस तरीके से आप ओवरराइट कर सकते हो, कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने ऐसा किया तो अच्छी बात है, लेकिन क्या मैं इसको यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ? समझ में आएगा? अच्छा 4 वैल्यू ना, हाँ 10 वैल्यू मैंने कर दी। लेंथ कितनी होगी यहाँ पर लास्ट में? 10 होगी। वैल्यूज क्या क्या आएंगी? क्या 1 2 3 1, जैसे हमने पहले इसकी लेंथ 2 कर दी थी, उसके बाद में हमने इसकी लेंथ 10 कर दी, बढ़ा दी, तो क्या वो 3 और 4 जो है वो रहेंगे अभी भी? देखते हैं, ठीक है। तो कंसोल में आते हैं, क्या बोल रहा है? उड़ा दिया, इसका मतलब उड़ा ही दिया, ठीक है। ये जो वैल्यू है इनको आपने डिलीट कर दिया है। कुल मिला के आपने लेंथ जब बोला, इसके बाद में ये अब ये बस छोटा किया जा सकता है, बड़े को छोटा किया जा सकता है, छोटे को बड़ा नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हो? ठीक है, उस तरीके से। तो ये जो है आपने जब इसको बड़ा किया ना, तो ये वैल्यू जो है, ये जब 4 वैल्यू से 2 किया था तब तक तो ठीक था, ठीक है, लेकिन जब आप बढ़ा रहे हो ना, तो अब इसको वो वैल्यूज नहीं मिलेंगी 3 और 4, एम्प्टी वैल्यूज, इसने एम्प्टी स्लॉट्स जो है वो क्रिएट कर दिए। तो अब बस कोमा कोमा आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। 10 वैल्यू है, आप इनके अंदर चेंज कर सकते हैं क्या? चेंज करके देखिए क्या, जैसे मैं बोलता हूँ सर इनमें से मैं वैल्यूज़ का जो 5th इंडेक्स है वहाँ पर 88 प्रिंट करना चाह रहा हूँ सर, मैं इसको प्रिंट करके देखूँगा। देखो भाई क्या मिलता है आपको, समझे? एम्प्टी स्लॉट्स जो है उनके बीच में आपने एक वैल्यू इंसर्ट करवा दी, ठीक है, आपने उसको मॉडिफाई कर लिया। किया जा सकता है कि देखो सिंपली रियल लाइफ जो एग्जांपल आपके वही तो है ही है कि आप एक कलेक्शन कर रहे हो और कहीं पे मॉडिफाई करने का जरूरत पड़ा, तो आपने इस पर्टिकुलर वैल्यू को मॉडिफाई कर लिया। आपने एक बड़ी लिस्ट थी उसको ट्रिम कर दिया, आपने छोटी लिस्ट थी उसको बढ़ा दिया। अब छोटी से जब बढ़ाते हो तो भाई एम्प्टी स्लॉट्स ही आपको मिलते हैं, ठीक है। आपने केवल प्लेस होल्डर बनाए हैं मेमोरी के अंदर और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया, ठीक है। तो ये किया जा सकता है, ये चीज़ समझ में आ रही है? तो ये जब आपने किया इसकी cities.length 3 आया, ठीक है, लेकिन जब आपने ये लास्ट वाले जो एलिमेंट है इसको प्रिंट करना चाहो तो -1 से प्रिंट कर सकते हो। फिर जब इसकी लेंथ को मैंने चेंज कर दिया तो अब केवल 2 ही आइटम जो है यहाँ पे बचेंगे, क्योंकि लेंथ क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, जो है बैच जो है वो यहाँ से निकल गया है, ठीक है। अब डिवाइड बाय डिवाइड बाय 2 मतलब क्या? लेंथ बाय 2, हाँ वो तो करते ही हैं वो तो, लेकिन क्या बीच की वैल्यू मिल जाएगी? जैसे मैं मेरे एरे की लेंथ 6 है, बीच की वैल्यू क्या होगी? हाँ तो वो चेक करना पड़ेगा आपको कि अगर वो जो है इसकी लेंथ इवन है जब तब तो 2 वैल्यू, अगर ओड है तब सिंपली भाई उसका बीच में डिवाइड किया, ये लो मिल गया तुमको, ठीक है, इस तरीके से। अब ये देखो पुश मेथड का हम देख लेते हैं। पुश मेथड क्या करता है भाई? चीज़ों को ऐड करता है। तो हमारे पास में एक एरे है। अब ये देखो थोड़ा सा एक जो डायग्राम आपको दिया हुआ ना, है ना, इसको थोड़ा सा समझ लो कि पुश मेथड क्या करता है, कहाँ से चलता है? एंड से चलता है जहीर, है ना। ये पुश मेथड एंड से चलेगा तो क्या करेगा? एंड के अंदर चीज़ों को पुश कर देगा, ठीक है। और पॉप मेथड भी कहाँ चलता है? एंड पे चलता है, ये निकाल देगा। एक जो है पुश जो है वो चीज़ों को इंसर्ट कर रहा है एरे के अंदर, और दूसरा जो है उस एरे से रिमूव कर रहा है। उसी तरीके से जो अनशिफ्ट मेथड है, अनशिफ्ट मेथड का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर चीज़ को एक नया वैल्यू ऐड कर दो। कहाँ पर ऐड करो? फ्रंट में, ठीक है, 0th इंडेक्स पे हमेशा, ठीक है। और शिफ्ट मेथड क्या करता है? फ्रंट से निकाल लो। इजी है, समझ में आ गया?
ठीक है, तो ये जो डायग्राम आपको हेल्प करेगा, अगर इसको आपने समझ लिया तो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब कैसे करते हैं, ये है एक स्टेक नाम का आपने एक एरे बनाया। ठीक है, अगर उसके अंदर मैं कोई चीज़ को पुश करना चाह रहा हूँ तो मैं इस तरीके से पुश कर सकता हूँ। अब मल्टीपल वैल्यूज भी इसके अंदर पुश किया जा सकता है। मल्टीपल वैल्यूज मैंने दिया इसके अंदर, ठीक है, मल्टीपल वैल्यूज हो गया। और यहाँ पर नीचे आते हैं, हाँ, ये आपको जैसे जो पुश मेथड है ये कितने एलिमेंट अभी हो गए हैं, ठीक है, वो रिटर्न भी करता है कि एरे के अंदर जैसे स्टेक है, अब इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 है ना। तो अब यहाँ पर जो है स्टेक डॉट पुश जब आप करते हो तो इसमें कितने एलिमेंट आपने ऐड किए, तो ये जो है ये वैल्यू को रिटर्न भी करता है कि हमने अभी 2 एलिमेंट ऐड करने के बाद में एरे को 4 कर दिया है। इसकी लेंथ कितनी कर दी है, 4। तो ये जो न्यू लेंथ है, अगर आप ये इस तरीके से करते हो, जैसे मैं यहाँ पे करके देख लेता हूँ, let values is equal to ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, वैल्यू जो इसकी लेंथ है 5। ठीक है, अब ये देखते हैं यहाँ पर वैल्यूज डॉट पुश 1 और 2, लेंथ कितनी हो चुकी है। ठीक है, क्या इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ, कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज, कंसोल डॉट लॉग वैल्यूज डॉट लेंथ 7। ठीक है, तो इसकी लेंथ जो है 7 आ चुकी है। अभी यहाँ पर जो लेंथ है, जब भी वैल्यू डॉट पुश आप करते हो तो ये क्या करता है, ओरिजिनल एरे के अंदर चेंज करता है ना। तो एरे के अंदर ही चेंज कर रहा है, ये म्यूटेबल है इसलिए चेंज कर सकता है। तो क्या कर रहा है, ये इसके अंदर नई वैल्यूज को पुश कर रहा है। और साथ में जब आप इसको पुश करते हो तो ये, अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ठीक है, आउटपुट क्या होगा, सेवन। और फिर ये ऑब्जेक्ट जो है भाई एरे वाला, ये प्रिंट कर दिया पूरा एरे, ठीक है, फिर दोबारा 7। तो बेसिकली जब भी आप इस मेथड को कॉल करते हो ना, तो ये मेथड कितने एलिमेंट पुश किए हैं आपने, उसके बाद में एरे की नई लेंथ क्या बन चुकी है उसको प्रिंट करता है। समझ में आया, ठीक है। तो वैल्यू डॉट पुश है, ये पुश तो करता ही है, लेकिन पुश करने के बाद में एरे की नई लेंथ क्या बन गई है ये इसको भी बताता है। ठीक है, तो मैंने इसको जब प्रिंट किया तो इसने पहले तो ये मेथड चलाया जिससे 2 एलिमेंट इसके अंदर पुश हो गए, और इसके अंदर फिर जो इसकी नई लेंथ बनती है, तो नई लेंथ जो है 7 बनी, इसलिए इसने 7 यहाँ पर प्रिंट कर दिया। क्लियर है, ऐसा ये चीज़ करता है। तो अब किसी भी चीज़ के अंदर देख लो, जब एरे के अंदर आप पुश करते हो तो ये आपको एक लेंथ भी पता करनी रहती है, तो भाई अब कितने एलिमेंट हो चुके हैं, ये ऑटोमेटिक इसी मेथड से आपको पता भी लग जाएगा। ठीक है, चलो तो एक ये फ्रूट्स नाम का आपको एरे दिया हुआ है, कितनी क्या लेंथ है इसकी, 1 लेंथ है। ठीक है, और इसमें से आपने जैसे पुश किया है कितने एलिमेंट को, टोटल इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक है, बस इस तरीके से आप कर सकते हो, और ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी इसका बताया गया है। तो अब यहाँ पर जो पुश मेथड है वो क्या करता है, वो एलिमेंट को पुश करता है एंड पे, ठीक है, जो अपना लास्ट वाला इंडेक्स है उसके आगे। और यहाँ पर जो पॉप मेथड है क्या करता है, वहीं से जो लास्ट वाला इंडेक्स है वहीं से इसको निकाल भी लेता है। ठीक है, तो ये तो मेथड है आपके। जैसे आपके पास में एक स्टेक आपको दिया हुआ है, स्टेक जिसमें भाई 1 2 3 करके है। अब इसके अंदर अगर आप पॉप मेथड का यूज़ करेंगे तो आपको पता है कि पॉप मेथड जो है वो केवल रिमूव कर रहा है। तो रिमूव करते हैं तब आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ से रिमूव करना है, क्योंकि ये करता ही लास्ट से है।
ठीक है, तो लास्ट से जब आप रिमूव करते हो तो कौन सा इंडेक्स पे जो आपका सेकंड इंडेक्स का जो आइटम है 3 वो आपका रिमूव हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, ये बचेगा। ठीक है, तो रिमूव जो है ये जो मेथड है ये भी आपको क्या करता है, ये अभी जो लेंथ है आपकी, ठीक है, पॉप मेथड रिमूव करने से पहले इसकी लेंथ कितनी थी, जब वो, हाँ वो रिटर्न करता है। जब पुश मेथड वो रिटर्न वो इंसर्ट करने के बाद का बताता है, ये डिलीट करने से पहले का बताता है। ठीक है, सिंपल सा है। फिर जो पॉप मेथड है अच्छा लास्ट से रिमूव करता है, कोई नहीं, ये सेम ही चीज है। हाँ, अब ये शिफ्ट मेथड है। शिफ्ट मेथड क्या करता है, ये स्टार्ट से करता है आपका, ठीक है, शिफ्ट कर देता है। जैसे जैसे मेरे पास में ABC है, ठीक है, तो शिफ्ट करने का मतलब है डिलीट, चलो कहीं और शिफ्ट हो जाओ। ठीक है, इस तरीके से। तो क्यू करता है ये क्यू जो है, क्यू के अंदर अगर आप शिफ्ट करते हो, शिफ्ट मेथड का यूज करते हो, तो पहला इंडेक्स जो आपका 0th है, ठीक है, 0th इंडेक्स से आपको ये एलिमेंट को निकालेगा और बाकी बचा खुचा देखे वो जैसे आपको मिल जाता है क्यू के अंदर। ये क्या करता है, जिस एलिमेंट को हटा रहा है उसको रिटर्न करता है, जिस भी एलिमेंट को हटा रहा है। ये कहाँ से करता है, हमेशा शुरुआत से करता है। तो 0th इंडेक्स पे आपको पता ही हमेशा, इसमें विशेष दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है कि 0th इंडेक्स से, क्योंकि इनमें ये क्या करता है, ये वो है इंडेक्स रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट के अंदर इसने स्टोर कर लिया है, फर्स्ट के अंदर क्या मिला, ए, जो एलिमेंट को डिलीट किया गया था। ठीक है, और बाकी बचा कुछ आप क्यू से निकाल ही सकते हो, ये लो। और अनशिफ्ट मेथड क्या करता है, ये भी कहाँ से करता है, ये अनशिफ्ट करता है, ये अनशिफ्ट करता है, ये ऐड कर देता है उसके अंदर। ये भी स्टार्ट से करता है, तो BC जो लिखा हुआ है उसके अंदर अगर मैंने अनशिफ्ट किया नए एलिमेंट को ए, तो कहाँ ऐड करेगा। ठीक है, मल्टीपल एलिमेंट्स को भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो ये लो, सबको 0th से शुरू करेगा, जिस भी आपने दिया है, A लिखा है, B लिखा है, C लिखा है, इस तरीके से। तो A पहले आ जाएगा 0th इंडेक्स पे, फिर B आएगा, फिर C आएगा, और जो B एंड C है वो फिर 3rd एंड 4th पे शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये लो। तो अनशिफ्ट के अंदर अगर मैंने 2 आइटम दे दिए हैं तो क्या करेगा, रेड एंड ग्रीन, और उसके बाद में क्या कर देगा, ब्लू को। ईजी है। ठीक है, जो हमने बात करी थी वही सेम चीज़ है। ठीक है, फंक्शन बना के थोड़ा सा जैसे इसको बताया, तो हम जैसे इसका एग्जांपल लेंगे उससे समझ सकते हैं। और बस ये है इसमें। अब एक टू डू लिस्ट जो है ना, आपको वो बनाना है कुल मिला के। ठीक है, तो उसमें हम टास्क को ऐड कर पाए कुल मिला के। जैसे मैं थोड़ा एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि एक टास्क नाम का आपको एम्प्टी एरे लेना है। ठीक है, उस एरे के अंदर अगर आपने एक आइटम ऐड कर दिया है, ठीक है, तो आप उसके अंदर इस पुश मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करना है, जैसे बटन रहेगा, बटन के ऊपर क्लिक करें इस तरीके से। ये UI थोड़ा सा मैं आपको असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ। कल आपको एक UI बना के लेके आना है। ठीक है, मुझे सबमिट करना है आज ही, मतलब इस तरीके का एक ये होगा स्क्रीन पे आपका, जैसे ये बॉडी है। ठीक है, तो इसके अंदर एक तो ये इनपुट या टेक्स्ट एरिया बना सकते हो, यहाँ पर ऐड वाला बटन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी देता हूँ। टास्क ऐड करने के लिए बटन होगा, तो यहाँ पे जो भी कुछ लिखूंगा इस बटन पे क्लिक करने से वो पर्टिकुलर टास्क जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा, इसमें कुछ लिख के आ जाएगा जो भी आप लिखना चाहो। फिर यहाँ पर 2 बटन होंगे, एडिट का
और डिलीट का, समझ गए? ठीक है, ऐसे ही सब पे होंगे, बाकी की लिस्ट पे। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अगर भाई आप आइडिया लेना चाहो तो यहाँ से मैं बोल देता हूँ टू डू मैनेजर यूआई। ठीक है, एक आइडिया आपको मिल जाएगा, पहले बनाए हुए हैं बहुत बार इस तरह के प्रोजेक्ट, है ना? तो कोई सा भी इजी सा देख लो। ये देख, ये भी बनाया जा सकता है। ये समझ रहे हो? ठीक है, यहाँ पे टास्क को ऐड करेंगे, फिर ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो एक नया टास्क यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इस पे ये क्रॉस का ये डन का रहेगा कि इसको अगर मैंने डन कर दिया तो ये टास्क मेरी डन हो चुकी है, अब मुझे दोबारा इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर ये डिलीट करना है तो इसको डिलीट किया जा सकता है, और बाकी जो टास्क है वो आपकी रहेंगी यहाँ पे। ठीक है, इसका यूआई ऐसा भी बन सकता है, ये भी एक छोटा सा बनाया हुआ है ऐसा भी, टू डू ऐप करके कि एक टास्क यहाँ पे ये बटन प्लस का होगा। ठीक है, यहाँ पे जो है इसका टाइटल अपन दे सकते हैं, कौन सी डेट को ऐड हुआ है तो वो डेट भी अपन दे सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया जा सकता है। एडिट का डिलीट का बटन है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ज़्यादा इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसको बना के मुझे अभी भेज देना। ठीक है, घर जाके कर सकते हो ना ये तो। ठीक है, इसमें पूरा एरे का ही काम है, इसमें हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कर सकते हैं। क्रिएट, ठीक है, कि हम टास्क को क्रिएट कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। क्रिएट करने के बाद में रीड करना पड़ेगा कि हमने यहाँ से तो एक नया टास्क ऐड किया, क्रिएट किया, बाई ग्रोसरी, है ना? और उसके बाद में हम रीड कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, सारी चीज़ों को रीड भी कर रहे हैं कि हमने क्या बनाया था उसको रीड करना पड़ेगा कभी, वो रीड वाला ऑपरेशन हो गया। एडिट करना पड़े तो एडिट का बटन भी इसमें दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे एडिट का बटन भी एक और ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसको अपडेट बोल देता हूँ, डिलीट। ठीक है, सर्च भी कर सकें कि भाई हमने मैंने लिखा था मिल्क, मैंने कब लिखा था, कब मैं दूध लेके आया था। ठीक है, वो चीज़ भी इसके अंदर अगर डेट के हिसाब से स्टोर कर लें तो वो भी ज़्यादा इजी हो जाए, तो सर्च करने में आसानी होगी। ठीक है, कैटेगरी वाइज भी अपन कर सकते हैं। तो ये जो है ना, देखो CRD ये आपको सिंपल सा एक वर्ड है, क्रड। ठीक है, क्रड ऐप बनाओ तो इसका मतलब यही समझना है कि मुझे एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें मैं कुछ क्रिएट भी कर पाऊँ, मैं उसमें से डेटा को दिखा भी पाऊँ कि जो भी मेरा सेव हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, अपडेट भी कर पाऊँ, जो उसमें पहले से डेटा है उसको मैं भाई अपडेट कर पाना चाहिए, और डिलीट भी कर पाऊँ कि जो हमने डेटा वहाँ पे स्टोर कर दिया उसको मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है, तो ये क्रड एप्लीकेशन का एक एग्जाम्पल भी है। तो ये आपसे कभी भी जब इंटरव्यू होगा तो ये बनवा सकते हैं कि टू डू ऐप जो कितनी देर में बना दोगे। ठीक है, तो 1 घंटा है, 1.5 घंटा है आपके पास में, ले लो। ठीक है, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, 1 घंटे के अंदर तो आप 40-50 मिनट के अंदर तो पूरा कर देंगे। ठीक है, हाँ, ब्यूटिफिकेशन में टाइम आपको लग रहा है तो वो भाई आप ले सकते हो, लेकिन 1 घंटे के अंदर डन हो जाता है बढ़िया सुंदर सा। ठीक है, तो इसको आज मुझे करके अभी भेज देना, देखता हूँ कितना जल्दी आप भेजते हो। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर एंजॉय।